नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट यूज़र्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके UPTGT के लिए स्पेशली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको ये वीडियो पूरी हिंदी में अवेलेबल होगी और उसके बाद वाला वीडियो आपको इंग्लिश में अवेलेबल होगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। निम्न में से कौन सा मद अल्पाधिकार ओलिगोपोली की परिभाषा के अनुरूप है? तो पहला ऑप्शन है सिगरेट उद्योग, दूसरा है आपका नाई की दुकान, तीसरा आपका गैसोलीन स्टेशन, चौथा है आपका ऑप्शन गेहूं के पैदा करने वाले किसान। तो यहाँ पर ओलिगोपोली की बात कर रहा है, यानी अल्पाधिकार। यहाँ अल्पाधिकार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके विक्रेता होते हैं वो कुछ गिने चुने होते हैं और ख़रीदने वाले काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है। तो गिने चुने जब विक्रेता होते हैं तो ये आपका जो एग्जाम्पल होगा वहाँ पर आपका सिगरेट उद्योग क्या होता है, जिसमें कि आप गिन सकते हो कि कितने जो है आपके करने वाले हैं, उत्पादन जो है करने वाले कितने हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हो। ओलिगोपोली जो मार्केट होता है, इसमें बेसिकली जब अल्पाधिकारी मार्केट का आप कैरेक्टर देखोगे तो यहाँ पर जो होते कुछ ही बस विक्रेता होते हैं और ज़्यादातर जो है ख़रीदने वाले होते हैं। और इस मार्केट में आप जो है कोलूजन एंड नॉन कोलूजन का कंसेप्ट देखते हो, जहाँ पर आप देखते हो ना कि लोग मिलके एक साथ जो है फिर अपने चीज़ों को बेचते हैं और एक प्राइस कीमत एक सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है? उत्पादों में विभेदन। तो उत्पादों में विभेदन जो है आपके याद रखिएगा कि ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में होता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के विभिन्न प्रकार के मूल्य, ये आपके मोनोपोली में किया जाता है, ठीक है। ये आपके एकाधिकारी में किया जाता है। विक्रेता अधिक होता है लेकिन खरीदार कम होते हैं। तो ये हम जो है इसके आपके ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली कह सकते हैं, क्योंकि ओलिगोपोली में विक्रेता फिर भी आपका 17, 18, 20 हो सकता है, पर उसके खरीदने वाले काफ़ी कम होते हैं। कार वार कितने लोग ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। और चौथा आपका है किसी एक समय में एक जैसे सामान के लिए एक समान मूल्य। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है, जहाँ पर कि बहुत सारे विक्रेता होते हैं और बहुत सारे खरीदने वाले लोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका है सब्जी की दुकान है ना, सब्जी लगाने वाले जो लोग होते हैं वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आते हैं। यहाँ पर जो वस्तुएं हैं वो कैसी आपकी एक समान है और इनकी कीमत भी एक समान ही होती है। यानी जो विक्रेता होता है उसको कंट्रोल नहीं होता है बाजार में, है ना, बाजार में कंट्रोल नहीं होता है, यानी प्राइस पे वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता है, आपकी कीमतों पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता आपका। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है। ये किसका जो है स्टेटमेंट है? उक्त जो आपका स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा JB से, जो कि आपके पूर्ति साइड वाले इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। पूर्ति के ज़्यादा ऊपर फोकस करते हैं आपके JB से। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पूर्ति अपनी मांग को स्वयं निर्धारित कर लेती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संतुलन स्तर बिंदु पर निम्न में से क्या होता है? तो संतुलन स्तर बिंदु पे ना ही लाभ होती है ना ही हानि होती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संतुलन स्तर चाहे आपका कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, दोनों पाना चाहता है, ठीक है। चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे जो है उत्पादक करने वाला होता है, वो सारे लोग चाहते हैं संतुलन स्तर को प्राप्त करना। लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक, ठीक है, यानी लाभ और अलाभ की स्थिति वही होती है जहाँ पर कुल लागत की वसूली कर सकता है, ठीक है। कौन? आपका उत्पादक, ठीक है। उत्पादक क्या कर सकता है इस पे अलाभ और लाभ की स्थिति में? अपना जो कुल लागत है उसकी जो है वसूली कर सकता है, यानी ऑप्शन जो बी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि है, निम्न में से इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अज्ञात अप्रचलन और अभिप्राय स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि है। इसका कारण ये होता है कि आपका उत्पादन की तकनीकी परिवर्तन, ठीक है, इस वजह से जो है आपका ये देखने के लिए मिलता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्धमान प्रतिफल के हास्यमान प्रतिफल में बदल जाते हैं? तो यहाँ पर इस वजह से ये होता है क्योंकि परिवर्ती कारक
कि विभिन्न यूनिट में असमान दक्षता देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से जो है सीमांत प्रतिबल वर्धमान प्रतिबल के हार्ष प्रतिबल में बदल जाता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, यदि अन्य बातें पूर्ववत रहें, इसका अर्थ क्या है? मतलब आपका अन्य बातें पूर्ववत रहे मतलब एवरीथिंग इज़ कांस्टेंट, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वैसे ले रहा है, यानी इसका मतलब यही है कि अन्य सभी अपरिवर्तित वस्तुएं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में एक अनिवार्य शर्त है, तो क्या आपका अनिवार्य शर्त है देख लेते हैं। तो यहाँ पर है क्रेताओं विक्रेताओं की विशाल संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आप जानते हैं कि क्या होता है कि जो क्रेता होते हैं और विक्रेता होते हैं, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस मांग के वक्र के साथ संचालन को डैश कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि मांग का विस्तारण और संकुचन, ठीक है, यानी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांग वक्र के साथ संचालन को हम लोग कहते हैं आपके मांग का विस्तारण और संकुचन, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, आपने ग्राफ देखा होगा, इसी अगर डिमांड कर पे यानी आपका जो मांग है, इसी मांग कर पे अगर हम सपोज़ कि इस पॉइंट से यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, यानी ये मान लीजिए कि बी है और यहाँ पर ए है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी जो सपोज़ ये क्वांटिटी है और ये हमारी जो है प्राइस यानी कीमत है हमारी, और ये जो है आपका क्वांटिटी है, तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर प्राइस क्या, और ये पी से P1 जा रही है ना, इस जब आप बी पे जा रहे हो तो P1 पे जा रही है, तो क्वांटिटी देखो कम हो रहा है ना, तो क्वांटिटी कम हो जा रहा है, क्वांटिटी आपका Q से Q डैश हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर संकुचन हो रहा है, या फिर हम इसको कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। और आपका विस्तारण क्या होता है, विस्तारण जब हम इस पॉइंट से ये बी पे जाते हैं, मतलब ए से बी पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस घट रही है, तो ये जो है आपके मांग का विस्तारण एंड संकुचन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि किसी उद्योग की विशेषता परिमूलक सुलभ हो तो आपका क्या होगा, इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी वाला, यानी उत्पादन दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि मांग की आय लोच एक से अधिक है तो उसका मतलब क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा कि ये विलासिता वस्तुओं के लिए जो आपकी मांग की लोच होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 का केस जब होता है तो आपका जो ग्राफ होता है इस तरीके से बनता है, और ग्रेटर देन 1 का मतलब ये भी होता है कि आप क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, है ना, आप जो है अपनी मांग ज़्यादा कर रहे हो। विलासिता वस्तुओं के लिए हमेशा जो आपकी मांग का लोच होता है वो 1 से अधिक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर और पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की मात्रा जो है वो क्या की गई है, तो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र जो है क्या है आपकी दाईं ओर बढ़ जाए तो आपका क्या होगा, क्योंकि दाईं ओर बढ़ने का मतलब यही है ना कि आपका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, पहले से ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, तो ये इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सपोज़ आपका एक ही प्राइस है, स्टिल आपका एक ही कीमत है, आपकी डिमांड सपोज़ यहाँ से यहाँ चली जाए, आप दाईं तरफ भाग रहे हो ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ जाएगी यहाँ पर। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी जो मांग है वो कैसी हो जाती है आपकी, उसकी मांग भी क्या हो जाती है आपकी, गिर जाती है। घटिया वस्तु जैसे आपकी ग्रिफिन वस्तुएं है ना, ग्रिफिन वस्तुओं का तो वैसे कोई एग्जाम्पल नहीं है रियल लाइफ में, पर फिर भी ग्रिफिन वस्तुओं को कहा जाता है कि जिसकी मांग जो है गिर जाती है आपकी। ठीक है, घटिया वस्तु की कीमत आपकी जैसे गिर जाती है, जैसे आपकी आय बढ़ने लगती है, फिर उसकी प्राइस भी गिरेगी तो भी उसकी जो है आपका जो मांग है वो गिर जाएगी। ठीक है, यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है आपका। ठीक है, एक क्रेता अधिकार, ठीक है, ये कहा जाता है, एक क्रेता अधिकार का है, मतलब आपका याद रखिए कि मोनोप्सोमी कहा जाता है। ठीक है, जबकि एकाधिकारी मोनोपोली है ना, तो यहाँ पर आपका एक क्रेता हो और विक्रेता अनेक हो। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपके क्रेता खरीदने वाले एक हो और विक्रेता जो है अनेक है,
तो वो जो है एक क्रेताधिकार कहा जाता है, ठीक है, मोनोप्सोमी ही कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। संतुलन में पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्म निम्न में से किसकी समीकृत हो करेगी, ठीक है। संतुलन की पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्म निम्न में से किसको समीकृत करेगी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है देख लीजिएगा कि आपका है सीमांत सामाजिक हित लाभ में सीमांत सामाजिक लागत, दूसरा है आपका बाजार मांग में बाजार आपूर्ति को, तीसरा है सीमांत लागत में सीमांत लाभ को, और चौथा है आपका ऑप्शन सीमांत लागत में जो है राजस्व को। तो याद रखिएगा कि जितना सीमांत लागत लगा है, सीमांत लागत मतलब आपका MC, ठीक है, और इक्वल्स टू आपके MR, ये आपका कंडीशन होता है आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। यानी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका C हो जाएगा। बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता ढाल वक्र निम्न में से क्या दर्शाती है, तो आपका ऑप्शन A है सीमांत उपयोगिता तथा प्राप्य स्टॉक के बीच सीधा संबंध, दूसरा है सीमांत उपयोगिता और पुण्य स्टॉक के बीच सतत संबंध, तीसरा ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता और पुण्य स्टॉक के बीच जो है प्रतिलोम संबंध, चौथा ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता तथा पुण्य स्टॉक के बीच जो है अनुपाती संबंध। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि किस तरीके का संबंध आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या जा रहा है, बाएं से क्या जा रहा है, दाएं की ओर जा रहा है सीमांत उपयोगिता वक्र में, ठीक है। आपके सीमांत उपयोगिता वक्र यानी मार्जिनल यूटिलिटी ढाल जो आपका वक्र होता है। तो यहाँ पर क्या है, कैसा संबंध आपका है, प्रतिलोम, ठीक है, उल्टा संबंध है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा उद्योग योग्यता श्रम की एक विशेष किस्म है, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट, जो आपका उद्यम योग्यता है श्रम की एक विशेष किस्म है, तो इसमें हो जाएगा जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है, ठीक है। उद्यम योग्यता जो होती है आपकी श्रम की एक विशेष किस्म है जिसमें कि उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है, ठीक है, यानी आपका एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा है। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि आपका क्या होता है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहाँ की तभी परिवर्तन हो सकता है जब आंतरिक कारण से परिवर्तन होता है, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमी मतलब इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जब परिवर्तन आता है तब संतुलन की स्थिति में जो है आपका परिवर्तन हो सकता है, यानी ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है आपका। पहला आपका ऑप्शन है खरीदने की इच्छा पर, दूसरा खरीदने की शक्ति पर, तीसरा ऑप्शन आपका खरीदने की नीति पर, कर नीति पर, चौथा ऑप्शन आपका विज्ञापन पर। तो याद रखिएगा कि खरीदने की शक्ति पर यानी विलिंगनेस टू पे, ठीक है। आप देखिए 2 चीज़ होता है, आप डिमांड करते हो, अगर आप विलिंगनेस टू पे नहीं है, मतलब आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो आप फिर आपकी डिमांड नहीं रह जाएगी, फिर वो डिज़ायर रह जाएगा, आपकी इच्छा ही रह जाएगी। तो आप जो है कि अब उसको पे कर पाओगे ना, आप खरीदने की आपके पास शक्ति होगी, तब तो जाके वो आपकी मांग कहलाएगी। तो डिमांड एंड डिज़ायर में यही डिफरेंस होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंतरण आय का विकल्प लागत से अन्यथा क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी लागत कहते हैं, और यानी विकल्प लागत कहते हैं। यानी जैसे सपोज़ आप एग्जांपल लो कि आप जो है काम कहीं पर करते थे, मतलब कहीं पर कर रहे हो, आपको उस समय जो है 20,000 मिल रहा है, पर आपने कहीं पर जो है आपको किसी ने दिया था अपॉर्चुनिटी कि तुम जो है मेरे यहाँ पर 10,000 में करो, तो आपने उसे छोड़ दिया, तो वो हमारी क्या कहलाती है, विकल्प लागत कहलाती है, ठीक है, यानी हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संतुलन कीमत का अर्थ है, संतुलन कीमत का अर्थ क्या है, मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत, ठीक है, और मांग और पूर्ति द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित कीमत को हम लोग क्या कहते हैं, मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत को संतुलन कीमत का कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या फिर परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए क्रेता व विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही निम्न में से क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस व्यापार में कच्ची सामग्री घटकों चालू काम और तैयार माल में संयुक्त रूप से माना जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंट्री, ठीक है, यानी माल सूची, यानी ऑप्शन
जो है बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता आपकी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपकी अधिकतम स्तर पे अपने हो जाती है आपकी जो कुल उपयोगिता होती है। आपने देखा होगा कि आपकी सीमांत उपयोगिता यहाँ पर स्टार्ट होती है और 0 पे होती है, तो आपकी कुल उपयोगिता जो है जब मैक्सिमम पे होती है, यानी जब आपकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 होती है। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी और आपकी जो आपका कुल उपयोगिता है वो टोटल यूटिलिटी। ठीक है, या इस पॉइंट को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इस समय अधिकतम होती है। अभी इस जो है सीरीज़ में आपके 1100 प्रश्न है टोटल। तो अगर अच्छा लगा हो आपको ये सीरीज़ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपको लगातार वीडियो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाए। जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।